हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हम कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने पहले देख लिया था। ठीक है, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच system of equation kx minus 5y equal to 2 and 6x plus 2y equal to 7 has no solution। ओके, कंडीशंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी कौन कौन सी कंडीशन थी, 3। ठीक है, कैसे कैसे हमने करना था उसे, तो उसके हमने सॉल्यूशंस भी देख लिए थे। अब हमें बता रखा है यहाँ पे कि इसके सॉल्यूशन नहीं है कोई भी, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। फॉर नो सॉल्यूशन, जहाँ पे लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। ओके, अगर आपको पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे तब भी आपका यही होगा। तो होता क्या है वो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, अब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी kx माइनस 5y इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। ओके, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, के एक्स माइनस 5y प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो ए बी और सी आ गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 6x प्लस 2y और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं। ठीक है, a1/a2 की जगह पे, तो a1/a2 में है हमारा k और 6, तो k/6 इक्वल टू b1/b2 में हमारा -5/2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 में हमारा है -2 ये है माइनस का 7। ओके, अब देखिए ये वैल्यूज हमारी इक्वल हैं, इनको हम कंपेयर कर लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो k/6 हमारा कंपेयर होगा -5/2 से। ओके, अब ये -6 यहाँ से डिवाइड से इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 5 इंटू 6 अपॉन में 2। ओके, नाउ k इक्वल टू 5 6 30। अब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारी आ गई -15। ओके, सो इसका आंसर आ चुका है आपका -15। ऑप्शन में आप देखेंगे और उसको टिक कर देंगे। ओके, तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बस ये ध्यान रखनी है। ठीक है, पैरेलल लाइन के आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है हमारी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जो इक्वल है उसको हमने कंपेयर कर लेना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और आपको पहला जो हमने इससे पहला वाला वीडियो डाला है उसको देख लीजिए, उससे आपकी सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन में आ गया है, वहाँ नो सॉल्यूशन था, तो पैरेलल लाइन हो चाहे नो सॉल्यूशन वही होता है हमारा। अब इक्वेशन क्या दे रखी है वो देखते हैं हम। तो इक्वेशन दी थी -x प्लस पी वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x प्लस पी वाई प्लस 1 इधर जाके -1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, पी एक्स माइनस वाई प्लस 1 इधर जाके -1 कर लिया। ओके, नाउ फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन हमने अभी देखी थी, क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब a1 कितना है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इससे -1। यहाँ पर आपका p है इक्वल टू, इधर है p, यहाँ अपॉन में y के साथ कोफिशिएंट 1 वो भी माइनस का, नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। ओके, अब यहाँ से इसको हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, नाउ कंपेयर करना है तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो -1/p इक्वल्स टू p/-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 p इंटू p हो जाएगा p², -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाता है, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, रूट के बाहर अगर वैल्यू आएगी तो ये आपके +-1 देगी। ठीक है, तो p की वैल्यू +-1 आ रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट थिंग क्या था, अब यहाँ पे 2 वैल्यू शो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थर्ड वाले को भी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
तो ये है हमारा p अपॉन -1 नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन -1। ओके, तो -1 से -1 कट गया, p अपॉन -1 इक्वल टू 1 आया, नॉट इक्वल टू 1 आया, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, -1 यहाँ जाएगा तो p की वैल्यू आ गई 1 इंटू -1 जो कि दे दिया हमारा नॉट इक्वल्स टू -1। मतलब p की वैल्यू -1 नहीं होगी, बट पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था p की वैल्यू +1 -1 दोनों हो सकती है। तो अब यहाँ पे हमें नेगलेक्ट करने की बात आती है, तो हम इस -1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा p इक्वल्स टू +1। ओके, ये मुझे करना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में आपका p इक्वल टू 1 भी है, p इक्वल टू -1 भी है, और ये +-1 भी है, और इस तरीके से 5 भी है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। +-1 आने के बाद आप जल्दी से टिक कर देंगे। तो आपको सेकंड वाले पार्ट को भी कंपेयर करना है, उसको कंपेयर करने के बाद हम फाइनल पता चला हमें कि हमारा p इक्वल्स टू कितना है, 1 आया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the pair of equations x equal to 2a and y equal to 3b bracket a comma b does not equals to 0 graphically represent straight lines which are। अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है 2a और 3b पे, या इंटरसेक्टिंग है एट 3b, 2a पे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से। तो ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है, उससे पता चलेगा हमारा। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। अब आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स और ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई होता है और ये वाई डैश हो गया। ओके, दिस इज ओरिजिन। अब यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स इक्वल टू 2a। अब 2a मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव डिस्टेंस हमारा राइट साइड की तरफ होती है, तो हम इसको पॉजिटिव डिस्टेंस पे ले लेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे जो कि डिस्टेंस हमारी 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमें पता है ये पॉइंट ये हो गया एक्स इक्वल टू 2a। अब एक्स इक्वल टू 2a हमारी क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है वाई एक्सिस के। ओके, नेक्स्ट हमें दूसरा दे रखा है y इक्वल टू 3b। अब y इक्वल टू 3b को अगर आप देखें तो वो भी पॉजिटिव है y की वैल्यू, तो 1 2 3 हम ऐसे अपने मर्जी से यहाँ पे कोई पॉइंट 3 ले लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे, तो y इक्वल टू 3b हो गया। ओके, ये पॉइंट। अब ये जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है, आपको ये पता है। नाउ ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको कोई पॉइंट p बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन गई, ये वाली हमारी हो गई x इक्वल टू 2a वाली, और ये वाली बन गई y इक्वल टू 3b। ओके, नाउ ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से x आ रहा है जो कि 2a है, कॉमा यहाँ से y आ रहा है जो कि 3b है। तो जो हमारे पॉइंट्स बने हैं वो बने हैं हमारे 2a कॉमा 3b। ओके, अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये कट कर रही है एक दूसरे को, तो ये पैरेलल तो नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है। कोइंसिडेंट हमारा पता है हमें कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग है, पर इंटरसेक्टिंग में ये वाला चुनना है कि ये वाला चुनना है। तो देखिए 2a कॉमा 3b, तो 2a कॉमा 3b कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर आपका हो गया है। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको बस पहले ग्राफ बना के चेक कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट में देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी ये लिखी है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी है माइनस 3x इक्वल टू 6y माइनस 1। इसको पहले सही कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 6y इधर आके माइनस XY हो जाएगा, और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, नाउ कंपेयर करते हैं अब हम इसे। अब कंपेयर जब करेंगे तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2। अब a1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है तो 1 अपॉन माइनस 3। अभी चेक करें, अभी इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है। b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू माइनस 6 है, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले ये वैल्यूज इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसके पास भी माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो इक्वल आ गया। और थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला इसका कितना है 5, C1 हमारा, और C2 यहाँ पे 1। तो देखिए 1/3 और 1/3 माइनस का इक्वल आ गया, बट ये इक्वल नहीं आया है। तो ये इक्वल नहीं आया तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2।
और ये वाली हमारी कौन सी लाइंस होती थी, ये वाली हमारी पैरेलल लाइंस होती थी, ठीक है। और पैरेलल लाइंस की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन में पैरेलल लाइन नहीं लिखा है, तो दूसरा वो लिखेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं मिलती नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इसके ऑप्शन नंबर 4 पे चले जाएंगे, नो सॉल्यूशन पे। ओके, 2 लाइन्स आर गिवन पैरेलल, फिर से पैरेलल की बात आई है। ओके, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ओके, द इक्वेशन पहली दे रखी है हमें। ओके, इस क्वेश्चन को हम देखें। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी, सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपको बतानी है। अब इसके लिए तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो पहले वाले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है आपका 9x 8y इक्वल टू 7। ओके, अब अगर हम इसको पहले तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 9x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो यहाँ पे 3/9, 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पे 2/8 साइन माइनस है, 2 1 2, 2 4 ये यहीं कैंसिल हो गया। तो ये वाली लाइन तो हमें पता है, ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, जिसका एक सॉल्यूशन होता है, बट वो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड वाले को चेक करते हैं। -12x माइनस 8y, ठीक है, प्लस का 7 इधर आके -7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब इससे कंपेयर करो इसको, 3/-12 -2/-8, इसको अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो -2/-8, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ, ये ए वाली थी, ये बी वाली को चेक कर रहा हूँ। अब देखो 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2, 2 4। अब ये दोनों इक्वल तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, तो ये भी इक्वल नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स को ही दिखा। थर्ड कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये था 3/-12 -2/8, इसको देखा 3 1 3, 3 4 12, 1/4 आ गया, माइनस का है, 2 1 2, 2 4 12, ये दोनों भी इक्वल आ गए, यहाँ भी माइनस साइन है, तो ये दोनों इक्वल आ चुकी है कंडीशन। लास्ट वाले को देखते हैं, तो ये आपका -5, ये है -7, तो ये इक्वल नहीं होता है 5/7। तो यहाँ पर आपका आ चुका है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही वाला, थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैरेलल लाइन की कंडीशन मिल चुकी है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नाउ थोड़ा सा हौच पौच हो गया, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस आपको कंपेयर करना होता है इक्वेशंस को, ठीक है। साइन का भी अगर डिफरेंस आ गया तो भी आपके इक्वल नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे है, बस इतना चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए चेक करना है, तो 3x प्लस 5y प्लस 8 इधर ले आ रहा हूँ मैं, -8 हो गया इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है kx प्लस 15y माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अगर हमसे बोला गया है इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए थे, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू A1/A2, तो A1 है 3 और ये है k, तो आप 3/k रख देंगे हम यहाँ पे, 3/k इक्वल टू 5/15 इक्वल टू -8/-24। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आप स्टार्टिंग के 2 को भी कंपेयर कर सकते हैं, या पहले के साथ लास्ट को भी कर सकते हैं, बिकॉज सभी इक्वल है। तो मैं स्टार्टिंग के 2 को कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग, अब यहाँ पे कंपेयर किया 3/k इक्वल टू 15 नहीं था, 5 था, 5/15। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं, तो ये आपका क्रिस क्रॉस हो गया, तो k के पास यहाँ पे k 5 के पास चला गया, 5k हो गया, 15 यहाँ पे 3 के पास चला गया। ओके, 5 डिवाइड में जाएगा, इसको कट कर देगा, 5 3 15, 3 3 हमारा आ जाएगा 9। तो हमारा जो आंसर आया है k इक्वल्स टू 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इनको भी कंपेयर करेंगे लास्ट, पहले को लास्ट वाले से, तब भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन, if ax plus by equal to a square minus b square and a bx plus ay equal to 0, value of x plus y। अब यहाँ पे x plus y की वैल्यू आपको
सॉल्व करनी है तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए प्लस करना है एक्स और वाई का, तो यहाँ पर आप माइनस तो नहीं चाहेंगे, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा। ओके, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे सब ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज हम यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये दोनों ऐड हो गए, फिर प्लस का साइन। इसके साथ करते हैं बी वाई प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐड होगा प्लस के ज़ीरो से, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन है एक्स, अंदर आ गया ए प्लस बी। यहाँ पे इन दोनों के पास कॉमन है वाई, अंदर आ गया बी प्लस ए। एक्चुअली ए प्लस बी बोलो चाहे बी प्लस ए, बात एक ही है। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ना, अगेन यहाँ पे फिर से यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन आ गया दोनों साइड, ठीक है। तो इसको ध्यान से, ए प्लस बी और ए प्लस बी हमारा कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी को हम कॉमन ले रहे हैं। अंदर बचा यहाँ पे एक्स, बीच में प्लस है, यहाँ बचा वाई, क्योंकि हमने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया बाहर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता होगी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ एक्स प्लस वाई आपको चाहिए था, इसको यहीं रखेंगे। अब ये जो मल्टीप्लाई में था, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके यहाँ पहुँच गया डिवाइड में, ये दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी फाइनली आ गई ए माइनस बी। सो ऑप्शन हम देखेंगे ए माइनस बी कौन सा है, ये वाला, और उसको हम टिक कर देंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन मैंने लिया एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हम इसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जिसको मैं टॉपिक वाइज लूँगा, ठीक है। चाहे एजेस की हैं या कोई डिनोमिनेशन वाली हैं, आपको रुपए निकालने हैं कि इतने इतने के नोट होंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस हो गए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले हो गए, 2 डिजिट नंबर वाले हो गए। तो सबको मैं एक एक टॉपिक में क्लियर करूँगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब असर्शन देखिए, असर्शन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसा उन्होंने कहा है, हमें चेक करना है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। पहले इनका रेशियो चेक करेंगे, 9/18 कैंसिल करो, 9 1 9, 9 2 18। दूसरा चेक करते हैं 3/6, 3 1 3, 3 2 6, इक्वल आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट 12/24, 12 1 12, 12 2 24, सारे ही इक्वल आ गए हैं क्योंकि हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ चुका है। तो ये हमारा किसकी कंडीशन होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो असर्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है। नाउ मूव टू द रीज़न। रीज़न में देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ़, अगर ये कंडीशन हो जाती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है, और जहाँ पे ऊपर भी वही बात करी गई है जो कि हमारी असर्शन में, रीज़न में भी सेम बात करी गई इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, और वही कंडीशन बताई गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होता है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होता है, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। बोथ ए फॉर असर्शन एंड आर correct, and R is the correct explanation of A. ओके, आई होप क्लियर होगा आपको ये बात, ठीक है, कि अगर आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, बात भी वही करी गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हम इसको चुन लेंगे, ठीक है, बिना किसी देरी के, आराम से, बिल्कुल सोच समझ। नेक्स्ट 9th, ये भी असर्शन रीजन है। द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वेशन kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगानी है, इज़ 3 है, ठीक है। ठीक है, फिर चेक करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो A1 हमारा K, A2 है 6 नॉट इक्वल्स टू, B1 है यहाँ पे -1 और ये हमारा 2, कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाएगा,
तो 1 के पास 6 चला गया और 2 नीचे है तो 2 से कट गया 3, तो k डज़ नॉट इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर आ चुका। तो इसी में पूछा था कि 3 पर हमारा नो सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पे बोली थी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन इज़ 3, बट यहाँ पे पर नॉट इक्वल टू 3 आया है, तो असर्शन रॉन्ग हो गया। असर्शन रॉन्ग हो गया है तो रीज़न तो वैसे ही सही है, क्योंकि रीज़न में हमारा कंडीशन दे रखी है यूनिक सॉल्यूशन की a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो यहाँ पर हमारा रीज़न इज़ ट्रू। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? a इज़ फॉल्स बट r इज़ ट्रू। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हमने चुन लेना है, जो भी जिस भी नंबर पे होगा ये। द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम उसको कर लेते हैं कंप्लीट और ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ इसको पूरा जरूर देखिए। ठीक है, इसको देखते हैं हमें यहाँ करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट। तो इनकन्सिस्टेंट के बारे में आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप उसको देखिए ज़रूर। इनकन्सिस्टेंट हमारी एक कंडीशन होती है जो कि होती है पैरेलल लाइन। ठीक है, और बाकी दोनों जो होती हैं वो हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इनकन्सिस्टेंट चेक करना है, मतलब पैरेलल लाइन की कंडीशन को चेक करना है, जो कि होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पहला वाला देखते हैं 3x - y इक्वल टू 9, x - y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 3x - y -9 और यह x - y/3 -3 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं यहाँ पे 3/1, ये 3/1 आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ -1 है, यहाँ -1/3 है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 ऊपर ही जाना है क्योंकि ये डिवाइड में था, तो ये 3 ऊपर गया, तो 3/1 इक्वल टू ये 3 ऊपर गया तो 3/1 ही आ गया। आगे भी अब बढ़ना पड़ेगा, इक्वल आ चुका है, तो यहाँ -9/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, 3 3 से 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका इक्वल आ गया है, तो 3/1 ही आया। तो यहाँ सारे ही इक्वल आ गए, तो ये आपकी कंसिस्टेंट है। ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती तो ये सारे इक्वल नहीं आते, स्टार्टिंग का इक्वल आता, लास्ट का नहीं आता, तो ये कंसिस्टेंट हो गई। सेकंड को चेक करते हैं, 4x + 3y, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस साइड। ठीक है, अब -2x + 3y इक्वल टू 6, जो था यहाँ माइनस का 0 हो जाएगा। कंपेयर करो 4/-2, 3/3, ये तो यहीं पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 3 1 ज़ा, तो 2 और 1 तो इक्वल होते ही नहीं है, तो ये यहीं कट गया। ये तो हमारा फिर से इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया जो कि कंसिस्टेंट होता है, ये भी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन 5x - y -10 इक्वल टू 0 और 10x - 2y -20 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए 5/10, 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, -1/-2, ये भी 1/2 इक्वल आ गया। नेक्स्ट -10/-20, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी 1/2 आया। सारे ही इक्वल आ रहे हैं, तो फिर से हमारा ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज सारे इक्वल आ गए हैं। तो लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, -2x + y -3 इक्वल टू 0, -4x + 2y -10 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं, -2/-4, 1/2 आ गया, यहाँ पे 1 है, 1/2 आ गया, इक्वल आ गया है। लास्ट में -3 और यहाँ -10। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी हो जाएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ये हमारा हो चुका है कैसा? इनकंसिस्टेंट, बिकॉज ये पैरेलल लाइन को डिनोट कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो ये था हमारे आज के टॉप क्वेश्चन। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है। आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप इसको रिपीट करके देखिए, आराम आराम से देखिए, समझिए, और पिछला वीडियो और देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।